नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम आए हुए हैं गढ़पुरा हरगिरी धाम में। यहाँ पे हम उपस्थित हैं और बाबा का जो मंदिर है आप देख रहे हैं, चारों ओर सावन का माहौल है। सभी भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग आ रहे हैं और आज हम रविवार के दिन पे आए तो थोड़ा यहाँ कम भीड़ लग रहा है, वरना अगर आप सोमवार को आएंगे तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं, यहाँ समिति कक्ष है हरगिरी धाम का और हमारे साथ यहाँ के सेक्रेटरी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र है। मंदिर के बारे में हल्का फुल्का जानकारी है, क्योंकि मैं भी बेगूसराय से हूँ, लेकिन उतना विस्तृत जानकारी नहीं है। और आप चूँकि समिति से हैं तो बिल्कुल आपके पास एक इतिहास होगा, एक जानकारी होगा। तो मंदिर का खासकर शिवलिंग से अगर हम बात करेंगे, भोले बाबा से शुरुआत करेंगे, क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास उपलब्ध है, कब से हैं या क्या इतिहास जानकारी आपके पास? इसकी ठीक जानकारी मैं भी आपको नहीं दे सकूंगा कि ये कब से शिवलिंग हैं जी। बहुत ही पुराने शिवलिंग हैं। इनके बारे में मतलब सही पता किसी को मालूम नहीं है। कोई लिखित जानकारी मतलब उपलब्ध कहाँ से है? कंस्ट्रक्शन जो इस पे था जी पुराने मंदिर का जी, जयमंगलागढ़ जो है जी, वहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो उस टाइम में पाल वंश के जो शासक थे, तो उस टाइम में जो कंस्ट्रक्शन था तो उस कंस्ट्रक्शन देख के पता चलता है कि उस समय का था या उससे भी पाल वंश का लगभग तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक पाल वंश का शासन रहा। तो हम एक कह सकते हैं कि लगभग 800 से लेकर 1200 साल पहले वो कंस्ट्रक्शन हुआ। 1192 ईस्वी में वही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप पाल वंश में कौन शासक हुए इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से बोल रहे हैं, शिव मंदिर हो सकता है उससे भी पहले हो, लेकिन उस टाइम का कंस्ट्रक्शन पुराना था मेरे पास। इसका फोटो अभी भी मेरे पास है जो आपको हम दिखा देंगे। बिल्कुल ये हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। 1999 ईस्वी में एकाएक लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा इनके प्रति उमड़ी, लोगों का मनोकामना पूरा हुआ तो आस्था उमड़ी, और उस टाइम से आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे विस्तृत रूप लेते जा रहे हैं। जानकारी हुआ था कि शायद पिछले साल सावन के महीने में कुछ भगदड़ हुआ था, उसको देख के इस साल बैरिकेडिंग किया गया, जो कि हमको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर है, क्योंकि अगर हम आस्था में आते हैं तो एक हमको सुरक्षा मतलब मिलना चाहिए। या किसी रूप में आप देखते हैं बिहार या अन्य जगहों पे एक भागदौड़ की स्थिति हो जाती है, पसमापस की स्थिति हो जाती है, इसमें किसी का जान माल का नुकसान हो जाता है। तो इस साल आपकी तरफ से क्या तैयारी रही ताकि किसी का जान माल का नुकसान ना हो? पिछले 2 वर्ष से तो कोरोना के कारण मेला आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन उससे पहले एक आध बार कभी कुछ हल्का फुल्का हुआ। आज तक कोई घटना यहाँ पे नहीं घटी है। प्रशासन के द्वारा पूरे मुस्तैदी जो आप बैरिकेडिंग मंदिर में देते हैं पैसा, जिससे मंदिर का विकास होता है। क्या लगता है, क्या विकास, क्या समस्या है? कुछ न कुछ तो कमी रही होगी। कमी तो है ही, पूरा ज़िंदगी में कोई नहीं है। अभी वर्तमान में जो समस्या है प्रशासन से या सरकार से आपकी क्या डिमांड होगी? हमारा डिमांड है कि डिमांड उठा भी रहे हैं मंच से। पिछले शिवरात्रि के समय में उद्घाटन में गिरिराज बाबू आए थे, केंद्रीय मंत्री जी, उनके सामने भी, फिर अभी डीएम साहब उद्घाटन समारोह में श्रावणी मेला के आए, और विभिन्न मंचों से किया जा रहा है कि मेन प्रॉब्लम है 4 दीवारी की आवश्यकता है, क्योंकि यह खुला क्षेत्र है। कंपाउंड का 4 दीवारी, हाँ, कंपाउंड का 4 दीवारी हो जाए। मूल समस्या वही है, उसके बाद और छोटा समस्या धीरे धीरे सॉल्व होते रहेगा। कुछ लोग से जानकारी मिल रहा था कि हम लोग देवघर का तो एक परतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अशोक धाम का भी परतर करने लायक की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक कंपैरिजन के हिसाब से वहाँ पे क्या व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, चेंज रूम की व्यवस्था है, ठहराव की व्यवस्था है, मोबाइल रखने के लिए, लॉकर रखने के लिए, बाइक का पार्किंग, कार का पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा कुछ मैं देख रहा था, अंदर में आपका एसी भी लगा हुआ था। ऐसे कुछ चीज़ है, और कुछ चीज़ का बदलाव जो आम तौर पे आप कमेटी के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, या सरकार जो आप मदद संभव आपको हो सकता है,
तो क्या लगता है कि कुछ कुछ चीज़ इसको एक ऑब्जर्वेशन आप अगर कभी जाएंगे हमको मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ लोग मांग रख रहे थे कि अशोक धाम इतना आगे बढ़ गया और हम लोग पीछे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन आपको नहीं लगता है कि आपको अशोक धाम जाना चाहिए और एक वहाँ के जो आपकी तरह कोई सेक्रेटरी होंगे उनसे चर्चा विषय करना चाहिए? ऑब्वियसली वो आपका मदद करेंगे क्योंकि वो भी बिहार के हैं और हमसे नज़दीक से सटे हुए ज़िले से हैं। अशोक धाम हम अपनी पूरी कमेटी के साथ एक बार देखने गए थे। जी वहाँ कुछ बाउंड्री हो चुका है, जी नीचे में फर्श भी बना हुआ है। जी लोग के अंदर में, लोगों के भावना के अंदर में, ये बिहार में वर्तमान में जैसे गरीबनाथ मंदिर हुआ, अशोक धाम हुए, तो करीब करीब उन्हीं के लेवल पर है या उनसे कहीं कम नहीं है। बची बात सुख सुविधाओं की, तो सुख सुविधाएं की कुछ कमी है, उतना व्यवस्थित अशोक धाम इतना मेरा हरिगिरी धाम नहीं हुआ है। तो हम लोग प्रयासरत हैं और आप लोगों के माध्यम से भी और प्रशासन के लोगों से भी और हम जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी आशा करते हैं कि सभी लोग अगर ध्यान देंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर भविष्य में ये सब काम हो जाएगा। अभी वर्तमान के जो विधायक हैं सूर्यकांत पासवान जी, इस सार्वजनिक मेला में कभी आए हैं देखने की क्या सुविधा है, क्या समस्या है? उद्घाटन समारोह में विधायक महोदय आए थे और वो अपना वक्तव्य भी रखे, बोले जो मैं इसको जिला परिषद की मीटिंग जब होगी कलेक्टर साहब के साथ और विधानसभा में भी मैं इस बात को रखूँगा। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जब कोई बड़ा मंदिर होता है, बड़ा इन द सेंस स्ट्रक्चर में, बाकी भगवान तो सब एक ही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो भी छोटे प्रतिनिधि से लेकर बड़े प्रतिनिधि उनका एक दर्शन करने आते हैं, तो उनके साथ एक भीड़ आती है, उनके साथ जो लोग आते हैं, तो एक कह सकते हैं कि लोगों के बीच एक मैसेज आता है। जब भी कोई लोग आते हैं तो अपने सोशल मीडिया से या अन्य जगहों पे एक न्यूज़ जाएगा कि यहाँ पे हम दर्शन करने गए, यहाँ पे देखने गए, तो एक मैसेज आता है और लोग उस चीज़ को अवेयर होते हैं, जानते हैं कि हरगिरी धाम है, कितना दूरी है, कहाँ क्या व्यवस्था है। तो क्या लगता है कि हमारे पास 2-2 सांसद हैं, इतने 7 विधायक हैं, आपके पास अगर बखरी को ही देख लेंगे, कई सारे पंचायत होंगे, कई सारे सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, तो कभी एक मीटिंग करने की कोशिश नहीं की कि संभवतः अगर उनको जब भी फुर्सत मिले एक समय दीजिए, आइए देखिए, और ये आपका आना उनको एक मंदिर का जो है व्यवस्था बदलने का किसी न किसी रूप में काम करेगा, और ये ऐसा कुछ कोशिश आपने किया या करना चाहेंगे? ये सुझाव आपका बहुत ही प्रशंसनीय है, आगे भविष्य में इस पर हम अमल करेंगे। वैसे उतनी दूर तक हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर इस चीज़ को हम लोग करते हैं। इस क्षेत्र में जो 9-10 पंचायतें हैं, इस स्तर पे इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। ये मंदिर जो है किस पंचायत में आ रहा है? ये गढ़पुरा पंचायत है। गढ़पुरा पंचायत, आसपास में टोटल 9 पंचायत हैं। 9 पंचायत का गढ़पुरा ब्लॉक है। 9 पंचायत जी। और रोड का जो लेंथ है वो भी हमको लगता है कम रहता है, जो आप सामने जो रोड आ रहा है, क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए कोई अगर 4 व्हीलर आ जाएगा तो फिर एक समस्या भी हो जाती है। इससे पहले आपने एक सवाल पूछा था पार्किंग की। जी। तो मेला के दरमियान 3 पार्किंग यहाँ पे बनाया हुआ है। एक है गढ़पुरा हाई स्कूल के पास, और दूसरा है यहाँ पे एक बुढ़िया गाछी पड़ता है बंसी के पास वहाँ, और तीसरा है इस स्टेशन रोड पड़ता है, गढ़पुरा स्टेशन रोड। तो यहाँ गाड़ियाँ आने नहीं दी जाती है सोमवार को, पूरा ब्रेकिंग रहता है और सिर्फ बम बंदूकों का आने का मिलता है। और बैरिकेडिंग के द्वारा मंदिर के अंदर एक ही द्वार प्रवेश मार्ग है, उसी से जो भी आएंगे उसी से आएंगे और बाहर निकलेंगे जल चढ़ा के, इसलिए ये समस्या वर्तमान में नहीं है। मंदिर के दूसरी तरफ नदी बहती है क्या? चंद्रभागा नदी उसका नाम है, मृतप्राय नदी है, बहुत जी मृत है, बहुत लंबी नदी है, लेकिन अभी इसमें जल का कोई कई सालों से जल नहीं है। बहुत लोग घर बना लिए, अतिक्रमण कर लिए, मतलब मृत हो चुकी है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है? नहीं, सरकार का इस पर कोई ध्यान तो हम नहीं देख रहे हैं। तो इससे कभी खतरा भी है कि मतलब कभी बरसाती भी पानी तो आता ही होगा, मतलब ज़्यादा पानी से, क्योंकि हम लोग लगभग 50 मीटर की भी दूरी पे नहीं है नदी से, तो कोई खतरा नहीं है उतना। पानी बाढ़ उड़ भी आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये है जी। 7 में बाढ़, इससे पहले यहाँ 2007 में बाढ़ आई थी। तो बाढ़ आने पे मतलब कुछ दूर तक पानी चढ़ता है, उतना पानी नहीं आता है, आगे प्रवाह है, प्रवाह के बह जाता है। एक लोगो होता है, शायद आप देवघर या अन्य चीज़ों का देखे होंगे, सेल्फी पॉइंट होता है,
हमको लगता है कि आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं और मेरा तो यहाँ दूसरा बार आना हुआ है। कुछ ऐसा, हम लोग बेगूसराय के लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत डेवलप हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये मैसेज जो है, अगर कोई लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक जाए। हमको लगता है बेगूसराय की आबादी 30 लाख है और सोमवारी को सुन रहा था कि 1 लाख लोग आते हैं, तो लगभग 29 लाख लोग, या कह सकते हैं कुछ अन्य धर्म को भी छोड़ देंगे तो फिर भी 25 लाख लोग छूट जाते हैं। तो ये संख्या बढ़े कैसे, और जब संख्या बढ़ेगी तो उससे एक रोज़गार या अन्य चीज़ें साथ में आपको लाएगी, समस्या भी लाएगी और सुख सुविधा भी लाएगी उसके साथ। इसके लिए आपका कुछ प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और एक प्रचार प्रसार या जो भी आपका तरीका हो, कुछ ऐसा प्रयास है आपका? देखिए, धर्म आस्था का चीज़ है। लोग के मन में जब ये बात आएगी कि हम अपने मैं यहाँ टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो लोग मनोकामना के लिए ही ना आते हैं। ये घूमने का साइट धर्म टूरिज्म का रूप है, लेकिन वो आस्था का चीज़ है। नहीं, देखिए, मैं उस रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आस्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनको बुलाइए। ऐसा नहीं किसी को फोर्स कर बुलाइए, क्योंकि आने की इच्छा तो होती है, उन तक एक मैसेज नहीं जाता है, एक व्यवस्था नहीं है। आने के रूट में क्या क्या गाड़ी का साधन उपलब्ध है या जो समस्या आती है, इस रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि आने के तो लोग चाह रहे हैं। मैं उन लोग के लिए बोल नहीं रहा हूँ जो नास्तिक हैं, जो लोग या अन्य धर्म से, उनको आप ज़बरदस्ती यहाँ ला नहीं सकते हैं, लेकिन पहुँचाने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, एक कुछ प्रयास तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, इसके बारे में आने के लिए अब तो देखिए सुविधा की कमी नहीं है। टेम्पो, मान लीजिए यहाँ अगर आना चाहेंगे तो बेगूसराय अगर स्टेशन से माने तो कैसे क्या आ सकते हैं? बेगूसराय से तो सड़क मार्ग ही है। बेगूसराय समस्तीपुर और खगड़िया से ट्रेन मार्ग से आ सकते हैं। स्टेशन है गढ़पुरा, इधर से बस चलता है बस। हाँ, बस परिवहन की कोई कमी नहीं है। आप देखते ही होंगे उस साइड से आए हैं तो परिवहन की कमी नहीं है, एक सही रूट पे है। और समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया तीनों जिला का ये मेन केंद्र बिंदु हो जाता है इस, और सभी जगह से लोग आते हैं। ये तीनों जिला से खास करके ज़्यादा आते तो बहुत दूर दूर से लोग हैं, लेकिन इन तीनों जिला के लोग बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं।